ठीक है। तो देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को कि टीचर कभी भी गायब हो सकता है, टीचर की तबीयत खराब हो सकती है, टीचर बिज़ी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं है कि आप लोग का पढ़ाई रुकेगा, है ना? तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बीच में छुट्टी ले लें या किसी कारण से, जैसे अभी जो हाल सिचुएशन है या कुछ कुछ भी ऐसा हो, तो भी आप लोग का डेली वो 15 मिनट का काम चलते रहना चाहिए। डेली नए वर्ड सीखेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आस-पास में कम से कम 1-2 लोग को ऐसा जोड़ के रखिए, जिनके साथ में आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकें, जिनके साथ आप अपना लर्निंग शेयर कर सकें, उनका लर्निंग जो हो आपके साथ शेयर कर सकें, ठीक है? क्योंकि मेरा बीमार पड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका करियर, ठीक है? आप लोगों का भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे भरोसे ऐसा मत रखिएगा कि हाँ, सर नहीं पढ़ाए तो क्या करें, अब तो फेल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो कीप प्रैक्टिसिंग दैट, अपने आस-पास माहौल बनाते रहिए, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तभी मिलेगी जब जब मैं देखूँगा कि आप लोग अपने-अपने पैर पे खड़े होकर के भविष्य में अच्छा कर रहे हो, ठीक है? चाहे वो इंग्लिश क्लास हो, चाहे वो साइंस क्लास हो, मैथ क्लास हो, सबका पर्पस एक ही है कि मेरे पास जो भी जानकारी है वो आप लोगों को शेयर करता हूँ कि आप लोग उसको यूज़ करके और भी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, है ना? तो दैट इज़ द गोल। चलिए, तब ज़्यादा ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चूँकि हम लोगों ने शनिवार का क्लास नहीं किया था, तो ये क्लास शनिवार के क्लास के बदले समझ सकते हैं। तो आज आप लोग सभी को अपना-अपना 2-2 वर्ड शेयर करेंगे, उसे सेंटेंस में बना के, और बाद में टाइम बचेगा तो देन हम लोग कुछ इडियम्स या मुहावरों की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, जो-जो रेडी है, हाथ खड़ा कीजिए और शुरू कीजिए भाई। और 2 वर्ड्स तो ऐसा है कि मतलब तैयारी किए हो, नहीं किए हो, दोनों ही केस में आप कोई भी 2 वर्ड पकड़ के बोल सकते हैं, है ना? चाहे आपने पहले उसको यूज़ किया हो, नहीं किया हो, दोनों ही केस में। तो चलिए भाई, मेरे रिमाइंडर्स का वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए कहानी। तो जो रेडी हैं, हाथ खड़ा करेंगे, शुरू करेंगे, है ना? दूसरों का वेट मत कीजिए। यू कैन बी द फर्स्ट वन एज़ वेल। हेलो प्रिया। तो देखिए, जो लोग अभी जॉइन किए, हाँ अंकित बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's our two words are stigma and imposter. हुँ, My दोनों का first मीनिंग पहले word बता is दीजिए। दोनों का मीनिंग पहले बता दीजिए बच्चों को। कौन-सा भारी वर्ड है? STIGMA. स्टिग्मा। Yes, sir. मीनिंग? उसका मीनिंग क्या A होता है बताइए? कलंक कलंक, हाँ। होता है लांछन सब. हाँ, हुँ, बोलिए। The faced a stigma for her illness. हुँ, A stigma affect mental health with patient. The हुँ, community the stigma हुँ, against outsider. हुँ, He felt a stigma for his past mistakes. हुँ, A stigma prevents people from seeking help. हुँ, Mental illness often carries a social stigma. हुँ, The stigma of poverty affected his self esteem. हुँ, सेल्फ एस्टीम। My, हुँ, my second बोलिए। word is imposter. हुँ, That meaning is हम सकल होता है ना. हाँ, हमशक्ल, बहरूपिया जिसे बोलते हैं दूसरे। हुँ, Yes, sir. He हुँ, was scout impersonating a doctor.
impersonating a doctor. Hmm. The imposter stole her identity. Hmm. The imposter pretended to be a celebrity. Painted to be a celebrity. She discovered an imposter using her credit card. Hmm. The police arrested the imposter as the party. Hmm. He felt like an imposter among the experts. Hmm. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आप इजी इजी वर्ड यूज करके बोर हो गए थे, आपने कुछ नया वर्ड पकड़ा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टिग्मा हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन आई हैड काइंड ऑफ फॉरगॉटन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आई नो हाउ टू यूज इट, बट स्टिग्मा का मतलब लांछन या कलंक होता है, वो हम बोलने लग गए थे। तो आपने मुझे याद दिलाया, तो थैंक यू फॉर दैट। और सभी बच्चों के लिए यही है कि आप लोग जो भी सीखते हैं ना, उससे जब वो शेयर करते हैं तो बाकी लोग को उससे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि हम इस क्लास में आके कुछ सीख रहे हैं। चलिए, हेलो अंशु। अंशु और प्रिया ज्वाइन किए हैं व्हेन वी स्टार्टेड। तो आज हम लोग शनिवार की बर्थडे क्लास कर रहे हैं। आप लोग को आवाज पता चल ही रहा होगा मेरा कितना अच्छा है। तो इसकी वजह से ही कल क्लास नहीं हो पाया था। कल और भी अच्छा था। सुबह अंकित ने ज्वाइन किया, तभी हम बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो आधा घंटा गार्गल करने के बाद मेरा गला साफ हुआ थोड़ा सा। तो चलिए, तो ये शनिवार के बदले का क्लास है ये। हर कोई दो दो वर्ड शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, जो जो रेडी है हाथ खड़ा करेंगे, शुरू करेंगे, है ना। प्रिया बोलिए बेटा। Good morning, sir. बोलिए। Today's my two words are holiday and helpful. हम्म। हॉलीडे। My first word, हॉलीडे। एक चीज बेटा, खाली ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज सुनाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिएगा, है ना। होली और हॉली दो अलग अलग वर्ड है। से गंगा इज ए होली रिवर। होली मतलब पवित्र। दिस इज अ होली टेम्पल। तो वो हो गया, होली हो गया आपका पवित्र, पावन जिसको बोलते हैं हिंदी में। हॉलीडे, उसमें हा डबल ओ आओ जो होता है ना, वो आओ है वो उसमें, हॉलीडे। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। my first word is helpful. हम्म। हम्म। He Give me some helpful advice. हम्म। बोलिए प्रिया, आपका फर्स्ट सेंटेंस सुना मैं, ही नीड सम हेल्पफुल एडवाइस, उसके बाद नहीं आ रहा आवाज आपका। We need a helpful हाँ। discussion. हम्म। Your advice is always helpful to me. हम्म। This book will be helpful to your. हम्म। वेरी नाइस। She thanked him his helpful advice. शी थैंक्ड, ईडी है ना, ड हो जाता फट से, थैंक्ड, है ना। रिसीव, रिसीव के बाद ईडी लगे, रिसीव्ड, वो ईडी मिला के ड बुलाते हैं ना, थैंक्ड। बोलिए। Marry. हाँ बोलिए प्रिया, आपका थैंकफुल तो हो गया, दूसरा वर्ड। और बाकी बच्चा लोग भी रेडी होके हाथ खड़ा कीजिए भाई, सबको दो दो वर्ड शेयर करना है। आप प्रिया, थैंकफुल के बाद आप दूसरा वर्ड बोलेंगे। हॉलीडे है आपका दूसरा वर्ड ना। ओके, तो प्रिया को का नेटवर्क का कोई दिक्कत हो सकता है। बाकी लोग, अंशु, वीर, प्रियंका, रुचि,
सुनैना और आदर्श नगर से बच्चे लोग, आप लोग भी रेडी होइए भाई। रेडी होइए मतलब हाथ खड़ा कीजिए ताकि आप लोग को भी बोलने का मौका मिले। आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? सब कोई कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। ओके, वीर बोलिए। Yes, sir. Today, my two words are whimsy and eloquent. My मीनिंग बता first, दीजिए, मीनिंग भी बता sir, दीजिए। my first word is whimsy, which means unusual behavior. हम्म My sentences are: the whimsy of the carnival brought joy to the children. हम्म Her ideas were full of whimsy, surprising everyone around him. हम्म The whimsy of the story made it feel magical. हम्म His sense of whimsy kept everyone laughing during meeting. हम्म The whimsy of her personality made her unforgettable. हम्म So my second word is eloquent, हम्म which means fluent in writing or speaking. हम्म My sentences are: the president gave a eloquent speech about unity. हम्म The students are eloquent while giving the lessons. हम्म He is very eloquent in writing the articles. हम्म That's all, sir. ओके, वेरी नाइस। तो विम्सी एंड एलोक्वेंट। एलोक्वेंट देखिए, एक यहाँ पे सिर्फ ध्यान देंगे हम लोग, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है? हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। देखिए विम्सी का प्रोनाउंसिएशन सुनिए। Whimsy. विम्जी, Whimsy. एस को यहाँ पे जी प्रोनाउंस कर रहा है, विम्जी। Whimsy. और एलोक्वेंट भी सुन लेते हैं, एलोक्वेंट, ELOQUENT। Eloquent. Eloquent. तो इसको देखेंगे ना, एलोक्वेंट को इसे ब्रेक करता है Sir, इसका meaning? एलोक्वेंट, 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 एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है काफी स्किल्ड, मतलब ही इज वेरी एलोक्वेंट, ठीक है? फ्लुएंट इन समथिंग, जैसे कि ही इज एलोक्वेंट इन राइटिंग एंड रीडिंग। ही इज एन एलोक्वेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू नोइंग साइंस। तो मतलब जो एलोक्वेंट, मोस्टली आप काफी इंप्रेसिव पर्सनालिटी के बारे में जब बात करते हो तभी आप एलोक्वेंट वर्ड यूज करते हैं। ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है? तो एलोक्वेंट वही हो गया। और विम्सी मतलब सस्पिशियस, राइट वीर? Yes, sir. ओके, हम लोग बहुत दिन से प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एलोक्वेंट, एलोक्वेंट सबको 2-4 बार बोल करके अपना गला साफ कर लीजिए। ऐसे गला फंसा हुआ मेरा है, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना? एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट 2-4 बार बोल लीजिए एंड देन विल गो टू नेक्स्ट वर्ड। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि जब भी कोई अच्छा वर्ड पकड़ा है तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख पाए। Eloquent. एलोक्वेंट, 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 एलोक्वेंट। ओके, चलिए क्रिस भी आपके साथ वीर? Sir, no. नहीं, ओके, ठीक है। अतुल जल्दी गुड बोलिए बेटा, इवनिंग सर। बाकी लोग भी हिम्मत जुटा करके रेडी हो जाए। गुड इवनिंग बेटा। टुडे माय टू वर्ड इज हाउस एंड बिल्डिंग। माय हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल।
My house has 5 big rooms. My house is situated in Kanhe. There is a nice kitchen in my house. A building is a structure with a roof and walls. Structure with a roof and a wall. Roof and walls. Structure. Structure. Hmm. Building come in a variety of size, space and function. A building that has multiple spores are called shopping mall. A building i- a building may have more than one floor. हो गया सर. ओके, वेरी नाइस. चलिए, और वापस प्रिया ज्वाइन कर गए. प्रिया, आप सुन पा रहे बेटा? आपका हेल्पफुल हो गया था. हॉलीडे का सेंटेंस भी बाकी था, बोलना चाहेंगे आप प्रिया? बोलिए प्रिया. आपकी आवाज बेटा बहुत ब्रेक होके आ रही है. नेटवर्क की समस्या है भी लगता है. और बाकी लोग सुनाई ना. रुचि, आदर्श नगर से बच्चा लोग, आप लोग भी रेडी होकर रहिए भाई. सब चुपचाप रहेंगे तो कैसे होगा? नहीं, कोई नहीं बोलेंगे. आज सबका मौन व्रत है. नहीं भाई, देखिए, बोलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करने पे ही सीखने का मौका मिलेगा. और आप लोग को का ब्रेक नहीं हो, प्रैक्टिस छूटे नहीं, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है. ठीक है, नहीं तो मेरा गला का हालत देख ही रहे. द मेन रीजन आई एम नॉट ट्राइंग टू स्किप क्लासेस और मिनिमाइज स्किपिंग क्लासेस, बिकॉज पढ़ाई जो है ना वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. एक बार ब्रेक हो गया तो फिर तो ब्रेक होता जाता है. ठीक है, इसलिए हम रेगुलर रहते हैं क्लास में, बारिंग दो फ्यू डेज जबकि थोड़ा एकदम नहीं मैनेज कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर रहे. और आप लोग के लिए भी तभी फायदा होगा जबकि आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगे. तो चलिए भाई, जोश जमा कीजिए अपना और दो वर्ड सुनाइए. अभी देखिए हो रहा है कितना. अभी बज रहा है आपका 7:20. तो और 10 मिनट ये करेंगे, नहीं तो फिर विल गो बैक टू इडियम्स. चलिए वीर आपके साथ भी क्रिस आ गए. Sir, नवीन I को. have now only prepared one word. Can I tell it? यस प्लीज. Okay. My first word is whispering. He is whispering. I am not able to listen to him. Tell me, what are you whispering? My brother always start whispering in front of my father. That's all, sir. बहुत बढ़िया. I'm preparing for the second word. ओके, चलिए बाकी लोग जोश जमा कीजिए, बोलिए भाई. नैना भी चली गई. रुचि कुमारी और आदर्श नगर से बच्चे लोग, अनमोल, सोनिया, पूजा, बोलिए भाई. हाँ, Hello, sir. My name is Anmol. हेलो अनमोल बेटा. Today's my word is Republic Day. रिपब्लिक डे. ओके,
Republic Day is the national festival of India. It is celebrated on 26th January every year. It is celebrated on 26th January every year. Celebrated. It is a very proud day for our country. It is a very proud day for our country. Very nice. It is also a national holiday of India. Very good. It has been celebrated since 1950. Since 1950. Very nice. It has been celebrated since 1950. On this day, the Constitution of our country come into effect. On this day, the Constitution of our country came into effect. तो देखिए कोई कभी क्या था थोड़ा सा बड़ा वर्ड मिले ना, तो जब भी कोई बड़ा वर्ड मिले तो समझिए कि वो स्टाइल के लिए है, उसमें आपको स्टाइल जमा करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं कि भाई बड़ा वर्ड अब कैसे बोलेंगे, फंस जी भटक गई. ऐसा नहीं है. उसको एनी बिग वर्ड यू हैव टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें 4-5 वर्ड एक साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन, 4 वर्ड है ऑलमोस्ट, है ना. हाँ बोलिए. Indian flag is hosted every year on this day. Indian flag is hosted every year on this day. Very nice. The Republic Day Proud is the big event of this day. This PARADE parade is held on Rajpath in New Delhi. The parade is held on this day in New Delhi. It feels the feeling of nationalism in every India. That's all, sir. बहुत बढ़िया. और कौन बोलेंगे? सर सोनिया है पर वो अभी रेडी नहीं. रेडी नहीं है. ओके. और चलिए रुचि आप बोलेंगे बेटा. चलिए क्रिस रेडी हो गए. रुचि आप अपना एनर्जी जमा कीजिए भाई. हाँ चलिए क्रिस. Sir, my second word is temperature. Temperature is a degree of hotness and coldness. Today, the temperature of Patna is 25 degrees Celsius. The highest temperature that is noted is 52 degrees Celsius. That's all. So just for you guys to know, today the temperature of this place where I am right now is -6 degrees, and it was -22 degrees yesterday. That's one of the reasons why I have got a sore throat. मेरे घर के आगे अभी 6 इंच बर्फ जमा पड़ा है, उस चक्कर में घर के अंदर ही बंद है और दवाई लेने के लिए भी दुकान नहीं जा पा रहे. ओके चलिए. तो अंकित ने बोला, सोनिया ने बोला, अतुल ने बोला, वीर और कृष्ण ने बोला. देखिए जैसे होता है ना इरेगुलर होने पर, जैसे मैंने बीच में एक भी क्लास नहीं कर पाए हम लोग, कल भी क्लास नहीं हुआ, तो बच्चों को लगता है कि अरे टीचर लगता है पढ़ाने का इच्छा कम हो गया टीचर का, तो कम बच्चे आए क्लास में. तो इरेगुलर होने पर वो नुकसान होता है ना. तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलर रहे. आप लोग भी जो लोग क्लास में हैं बेटा पार्टिसिपेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका पढ़ाई भी रेगुलर चलता रहे और प्रैक्टिस होती रहे. चलिए रुचि बोलिए बेटा, अगर आप रेडी है तो. और अगर नहीं रेडी है तो उस केस में बोलिए रुचि. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my word are school. My school is very good. My school makes me happy. My school is big and
It has a big playground behind the school building. वेरी गुड. There is a beautiful garden. So so many So many. many colorful flowers in my school. That's all, sir. बहुत बढ़िया. देखिए, हिम्मत करके बोलेंगे तो बोल पाएंगे, और फिर जब बोल पाएंगे तो फिर बोलने लग जाएंगे, है ना. और मैं बता रहा हूँ कि बेटा, आप लोग जो लोग भी आज सोचते हैं कि इंग्लिश मुश्किल है, आई हैव गॉन थ्रू द सेम स्टेज. मैं उस चीज से गुजरा हूँ आज से 30-35 साल पहले. तो आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि अगर आप हिम्मत करोगे तो यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश देन आई डू. हिम्मत नहीं करोगे तो डरते रहेंगे फिर, है ना. चलिए, तो रुचि ने बोल दिया, अनमोल ने बोल दिया, अतुल ने बोला, वीर और कृष्ण ने बोला, अंकित ने भी शेयर किया. अब इतने ही बच्चे हैं तो इतने ही बच्चे हैं, क्या करेंगे, है ना. तो अभी जो है सोनिया कुछ बोलना चाहेंगे बेटा आप? नहीं तो मैं फिर आप लोगों को मुहावरा सुनाता हूँ. इडियम्स. ओके, लगता है सोनिया को तैयार होने में थोड़ा और टाइम लगेगा भाई. नो सर, अभी वो लिख अभी रही भी है. लिख रही है. ओके. और देखिए बेटा, सबके लिए बोल रहा हूँ कि इस क्लास में आके मेहनत नहीं करना होना चाहिए, क्योंकि आप जो है अगर डेली ईमानदारी से 15 मिनट लगा रहे हैं, डेली 2 वर्ड सीख रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको इस क्लास में आकर के कुछ नहीं करना है. वो 14 वर्ड जो आपने सीखा है पूरी वीक में, इसमें से 2 वर्ड सुनाना है बस. दैट्स नॉट बी अ बिग डील, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, आपने पढ़ा है. अगर नहीं किया होगा तो फिर आपको आगे क्लास में करना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी टेक्स टाइम. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टीचर बीमार पड़े, टीचर छुट्टी पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, आप 2-2 वर्ड सीखते रहिए. उससे क्या होगा कि मेरे ऊपर बिना भरोसा किए भी आप लोग जो है अपना सीखने का कार्यक्रम चलाते रहेंगे, और क्लास जब रहेगा उसमें ज्वाइन करेंगे और शेयर करेंगे. तो डोंट मेक योर फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन मी. ठीक है, आप भविष्य आपके हाथ में होना चाहिए, मेरे हाथ में. ठीक है ना. ठीक है, चलिए, तो अभी चलते हैं हम लोग इडियम्स के ऊपर. इडियम्स यानी इसको बोलते हैं मुहावरा. अब एक इडियम है ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है जब आप बहुत खुश होते हैं. When I got my first job, I was on cloud 9. When I got distinction in math in 10th grade, I was on cloud 9. जैसे बोलते झाड़ी पे चढ़ गया, कुछ वैसा ही सोच सकते हैं. When I became the monitor of my class, I was on cloud 9. When the teacher gave me the reward, I was on cloud 9. When my parents gave me a hug, I was on cloud 9. When my younger sibling, a younger brother, gave me his hard-earned money for buying chocolates, I was on cloud 9. So basically, जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, that is when you are on cloud 9. And the way you have to frame sentences is, आप बोलेंगे पर सिचुएशन क्या था? When my mother made my favorite food, I was on cloud 9. बोलते ना, हम बहुत खुश हुए जबकि ऐसा कुछ हुआ था. तो इंग्लिश में इसको उल्टा बोलते हैं, जब कुछ ऐसा हुआ था तो हम बहुत खुश हुए थे. तो दैट इज हाउ यूल फ्रेम योर सेंटेंसेस कि व्हेन माय फादर ब्रॉट मी चॉकलेट फ्रॉम हिज ऑफिस, आई वाज इन क्लाउड 9. तो चलिए, अब आप लोग ऑन क्लाउड 9 के ऊपर क्या क्या कौन कौन सेंटेंस बनाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए और कोशिश कीजिए. देखिए, I was not on cloud 9 when I saw kids leaving the class. अभी हम इसका निगेटिव सेंटेंस बना दिए. चलिए, अंकित, रुचि,
हाँ अंकित बोलिए. So today's our topic is on cloud 9. Idiom, not, it's not a topic, it's an idiom. Today's our idiom on Is on cloud. cloud 9. Hmm. She was on cloud 9 when she got engaged. Hmm. Winning the award put him on top of the world on cloud 9. हाँ. अब बच्चों बोलते हैं winning the award put him on cloud 9, made him go on cloud 9. कैसे भी बोल सकते हैं. She is on cloud 9 after her wedding. Hmm. She is on cloud 9 after her cleared exam. After she cleared her exam. Okay. I was on cloud 9 when I got my first salary. ठीक है नहीं. तो बेसिकली ऑन cloud 9 वही होता है जब आप बहुत खुश होते हैं. बोलिए बोलिए अंकित. और कोई बोलना चाहेंगे? अनमोल, रुचि, सोनिया. अरे गलती कीजिए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है भाई. कितना भी गलती कीजिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना. गलती करके देखिए, उसका भी अलग मजा है. नाउ कम्स द नेक्स्ट इडियम, once in a blue moon. मतलब कभी कभी. Something that happens very rarely. You guys answer my questions. One in a blue moon. Some of the kids talk in the class once in a blue moon. I prefer ये eating. हो गया था ना. हाँ हाँ हो गया था बेटा. अब हम लोग दूसरे पे चले गए हैं. once in a blue moon मतलब कभी कभी. से ब्लू चांद कभी नहीं दिखता ना, ब्लू मून. तो वैसे ही once in a blue moon का मतलब होता है जो कि कभी कभी होता हो. तो ये मैं बोल रहा था कि you guys talk in the class once in a blue moon. I prefer eating at home. I go to restaurants once in a blue moon. I skip classes once in a blue moon. I fall sick once in a blue moon. I talk to my friends once in a blue moon. So once in a blue moon मतलब कभी कभी. चलिए अंकित बोलिए. बोलिए Once in a blue moon, I get to see my childhood friends. childhood friends. Once in a blue moon, we have a snowfall in our city, हाँ. America. Hmm. He travels abroad once in a blue moon. Hmm. Once in a blue moon, I get to eat my favorite childhood dessert. Childhood dessert. She attend concert once in a blue moon. Hmm. He buy new clothes once in a blue moon. Hmm. He try new foods once in a blue moon. Hmm. Once in a blue moon, I get to go on a vacation. हाँ. Once in a blue moon, I get to drive a luxury car. Hmm. He goes to theater once in a blue moon. हाँ. He attend comedy show once in a blue moon. हाँ. Once in a blue moon, I get to meet my favorite celebrity. हाँ. He buys expensive jewelry once in a blue moon. हाँ. Once in a blue moon, we have a flood in our city. हाँ. She tried extreme sport once in a blue moon. हाँ. Once in a blue moon, I get to go skydiving. हाँ. Once in a blue moon, we have a heat wave in our city. हाँ.
He buys a new laptop once in a blue moon. हाँ, He goes to circus once in a blue moon. very nice, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए अनमोल, सोनिया भी, आप लोग भी देखिए, हम लोग दो इडियम, दो मुहावरा सीखे। एक था ऑन क्लाउड 9, जिसका मतलब होता है जबकि आप बहुत खुश होते हैं। When I got my favorite food, I was on cloud 9. I was on cloud 9 when I got the first rank in the class. सिर्फ आसान सेंटेंसेस है। जब भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जब भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, दैट इज व्हेन यू आर ऑन क्लाउड 9। तो आप बोलेंगे when I saw my favorite friend coming to meet me, I was on cloud 9। और देखिए ये सब सेंटेंस हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा चैंपियन आदमी है। हम तो बनाते 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 अभी बनाने लग गए हैं। अभी हम सोचते हैं और बना लेते हैं। आप लोग भी इसी यहाँ तक पहुंच जाइए आराम से, सिर्फ कोशिश करते रहिए बेटा। मतलब शर्म डर दोनों चीज को भगा दीजिए अपने अंदर से। गलती होगा तो कौन सा आप हमसे कम मिलेंगे, हम आपसे कम मिलेंगे, हम आपके ऊपर हंस के भी क्या ही कर लेंगे। अंकित और अनमोल अगर मिल पाए, कहीं पे मिलते हैं तो पता नहीं कब होगा, 10 साल 15 साल के बाद मिले आप लोग, जब आप लोग तो दोनों नौकरी कर रहे हो, या हो सकता नहीं भी मिल पाए। तो वही बोल रहे हैं कि अगर गलती किया भी, मान लीजिए कि हम आप लोग के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि भाई अनमोल जो है अच्छा बच्चा नहीं है, क्या अंदर पड़ता है? बाहर में क्या ऐसा टीचर जो अनमोल के बारे में गलत सोचता है? ऐसे में हम कौन से मिलने वाले हैं? मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, मिलने का चांस तो बहुत ही कम है कि नहीं? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसलिए डर भय छोड़ दीजिए। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे कपड़ा तुम्हारा आयरन नहीं है। तो बोलते कौन हमको पहचानता है मेरा कपड़ा आयरन है नहीं है? अगर हम बेवकूफ भी दिख रहे हैं तो हमको कौन पहचानता है इधर? उतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हम है नहीं। कोई ऐसा होता है हम स्टार होते हैं, अमिताभ बच्चन होते तो कोई मेरे को पूछता भी। हम तो एक आम आदमी है, हमको कुछ जानता भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि गलती करने के लिए हिम्मत होना चाहिए, और हम चाहते हैं आप लोग सबके पास वो हिम्मत हो। गलती कीजिए, बेधड़क बेझिझक बेखौफ गलती कीजिए, ठीक है? और गलती करेंगे तो उससे सीखेंगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अरे मेरे को नहीं आता है, इससे लोग हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखिए जिस दिन आप गलती करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप गलती करना शुरू कर देते हैं बिना डर के, उस दिन आप सबसे ज्यादा सीखते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज अभी क्लास में कम बच्चे हैं तो छोटा ही क्लास रहेगा। ध्यान रहे कि हम लोगों ने 2 इडियम सीखा आज। एक था ऑन क्लाउड 9, मतलब हम जब बहुत खुश होते हैं। दूसरा था वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी, इसको हिंदी में बोलते हैं यदा कदा, है ना? तो I take classes every Saturday and Sunday. I skip them once in a blue moon. ठीक है? That is what you guys can say. I love I love food with lot of nutrients. I eat junk food once in a blue moon. तो ये सब था आपका सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं, और आप जब सोच के बनाओगे तो बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब टीचर को विदा कीजिए, क्योंकि आपका टीचर जो है आधा बात बोल रहा है, आधा बात खुद से खा जा रहा है खांसी की वजह से। लेकिन प्रॉमिस ये करना है आप लोग को कि आप लोग बेटा डेली वो 15 मिनट अपने लिए लगाते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? और क्लास में आएंगे तो पार्टिसिपेट कीजिए, और कोई डर भय नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन क्या बोलेगा, कौन हंसेगा। जिसको जितना ठहाका मारना है मार दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप एक ही उद्देश्य से क्लास में हो, वो है सीखना। सीखने के लिए कोई प्राइज नहीं होता, और गलती करने के लिए कुछ नुकसान नहीं होगा इस क्लास में, है ना? चलिए, तो आप लोग भी एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। हम लोग अगले शनिवार को मिलेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मिसिंग सम क्लासेस, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो